हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर हम समझेंगे कि जो भी बनाया गया कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो किसी अन्य के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या उत्पाद देता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण यानी कि विरेचन पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों RCOOH, ये होता है। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम दूसरे के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। इसके लिए हम लोग पहला स्टेप या ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में समझेंगे जिनमें O और H के मध्य बंध टूटता हो। मतलब कहने का मतलब मेरा यही है कि यहाँ पर ये RCOOH है, इसमें जो बंध टूटेगा पहले स्टेप में वो O और H के मध्य टूटेगा। ऐसी अभिक्रियाओं के बारे में हम समझेंगे जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चिन्ह आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चिन्ह आता है। ठीक है, इसके अंदर पहली अभिक्रिया का नाम है धातुओं तथा क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब हम समझते हैं कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। जब सक्रिय धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते दोस्तों लवण प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाते हैं? लवण प्लस हाइड्रोजन। एक स्टेप और समझते हैं कि यदि वो अगर क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो ये बनाएंगे एक तो लवण और साथ में जल। क्या बनाते हैं? लवण और साथ में जल बनाते हैं। अभिक्रिया को समझते हैं हम लोग। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र आप लोग यही ध्यान रखिए, सामान्य सूत्र, जहाँ पर R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। तो ये है RCOOH। इसकी अभिक्रिया हम सोडियम के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण। अब दोस्तों यहाँ पर इसको संख्या में लेंगे हम लोग 2। अब मैं आपको ऐसा तो नहीं समझा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक कार्बोक्सिलिक जो अणु होता है इसको मैं नीचे लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा RCOOH। आप लोगों को पता है सोडियम भी 2 लेंगे। क्या पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता है कि O और H के मध्य बंध का विदलन होता है। इसका मतलब ये होगा कि O और H के मध्य बंध का विदलन, O और H के मध्य बंध का विदलन, अर्थात ये जो आपके H और H होते हैं वो आपस में जुड़ करके H2 के फॉर्म में बाहर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब बचा हुआ आपका सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट होता है और ये बचा हुआ सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ में कनेक्ट होता है। क्या बनता है? देखिए, RCOONA, RCOONA, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम कार्बोक्सिलेट। दोस्तों, हालांकि मैंने एक लिखा है, यहाँ पर कितने बन रहे हैं? RCOONA, RCOONA संख्या में 2 बन रहे, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2। यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको समझा सको आसानी से। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर 1 को आगे 2 करके फिर सीधा कर सकते हो। 2 सोडियम लेने हैं तो ये आपको रिएक्शन समझ में आ गई। सेकंड समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षार के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो लवण प्लस जल बनता है। जैसे हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, इसकी अभिक्रिया हमने क्षार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ में करवाते हैं। कुछ नहीं करना आप लोगों को, यहाँ से जो आपको H दिख रहा है इस H को OH के साथ में बाहर निकाल देना है। जब H और OH मिलते हैं तो आपका प्यारा सा जल का अणु बाहर निकलता है। बचा खासा आपका RCOONA के साथ में कनेक्ट होकर के एक लवण बना देगा। तो RCOONA, जिसका आप लोग नाम जानते हो सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, एक रिएक्शन और देखते हैं। यदि हम लोग दोस्तों
RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल संख्या में 2 लेते हैं, तो इसको मैं एक को नीचे लिख रहा हूँ RCOOH। इसकी यदि अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या होता है देखिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका एक H होता है वो एक OH के साथ में मिलकर के बनाएगा H2O। समझना, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। एक H एक OH के साथ मिलकर के H2O बना रहा है, परंतु यहाँ पर OH संख्या में कितने 2, तो एक OH तो चला गया, बाकी बचा एक OH। तो ये आपका H होगा वो उस OH के साथ मिलकर के कितने जल के अणु बना देगा 2। तो यहाँ पर 2 हमको जल के अणु मिलेंगे। ये 2 OH इन दोनों HH के साथ में मिलकर के 2 जल का अणु मिलेगा। अब क्या होगा, कैल्शियम होता है ये इस ऑक्सीजन के साथ में भी कनेक्ट होता है और इस ऑक्सीजन के साथ में भी कनेक्ट होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर सोडियम तो भाई साहब अकेला कनेक्ट हुआ, यहाँ पर भी सोडियम अकेला कनेक्ट हुआ, तो ये कैल्शियम इन दोनों के साथ में कनेक्ट क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों सोडियम होता है इसके ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है, बट कैल्शियम होता है इसमें कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होता है। यानी कि अगर वो ऋणावेश वाला हो, ये हालांकि ऑक्सीजन ऋणावेश होता है, तो वो ऋणावेश वाला इसको 2 को बैलेंस कर सकता है, मतलब 2 को संभाल सकता है। तो 2 ऑक्सीजन ऋणावेश हैं, उन दोनों को संभाल लेगा अकेला कैल्शियम +2 आयन। तो लिखिए कैल्शियम होगा वो 2 से कनेक्ट होगा RCOO 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 RCOO। इसको बोलेंगे दोस्तों कैल्शियम डाई कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम डाई कार्बोक्सिलेट। डन दोस्तों, एक इसके अंदर और एक रिएक्शन थी, इसको मैं समझाता हूँ, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के अंदर एक दूसरी अभिक्रिया है। क्या है कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लेते हैं, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या होता है देखिए, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, RCOO और Na को एक बार लवण बना देना है, तो बाकी जो बचेगा उसको आप लोग समझ जाओगे आसानी से। देखिए RCOO Na ये आपस में जुड़ जाएगा, Na और RCOO, और इसका नाम आप लोगों को पता है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ से एक H बचा, यहाँ से एक H बचा, क्या बचा H2। ये H2 CO3 के पास में एक ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाएंगे H2O बन करके। तो भाई साहब CO3 था, उससे क्या बन जाएगा अब CO2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो ये रिएक्शन जिसमें CO2 भी मिलता है और साथ में जल भी मिलता है, और हमारा मेन उत्पाद लवण मिल जाएगा जो कि सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो इसके अंदर हम लोगों ने ये समझा, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों सेकंड हम उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिन अभिक्रियाओं में C और OH मतलब कार्बन और OH के मध्य बंध टूटता हो। जैसे अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य सूत्र में देखा जाए तो RC डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन को ऊपर लिख रहा हूँ, बाकी OH। तो बंध कहाँ से टूटता है, बंध टूट रहा है आपका कार्बन और OH मतलब ऑक्सीजन के मध्य, तो बंध आपका टूटेगा यहाँ से, जहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस चिन्ह आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चिन्ह आएगा। इसके अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं देखिए ध्यान से। पहली अभिक्रिया का नाम है एनहाइड्राइड बनाना। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या होता है आप लोग समझ जाओगे खुद ही। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को हमको 2 लेना है संख्या में, और इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। देखिए R की जगह पर मैं कार्बन
ले रहा हूँ कार्बन श्रृंखला CH3, बाकी C डबल बॉन्ड O वैसा ही लिखना है आपको, और OH ऐसा ही लिखना है। ओके, ये हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ऐसा कैसा दूसरा लेना है, CH3 उल्टा करके C डबल बॉन्ड O और OH, ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसको HO लिखेंगे। अब ये है आपका एथेनोइक अम्ल, संख्या में 2 है। इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम लोग करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, या तो आपका हो सकता है H2SO4 अथवा हो सकता है P2O5। तो हम इसको अम्ल की जगह पर लिख सकता हूँ मैं H+, या फिर हम लिख सकते हैं P2O5, और थोड़ा इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे। देखिए यहाँ से आपका OH, यहाँ से H, ये क्या करते हैं, भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। तो जब OH और H मिलते हैं, आप लोगों को पता है क्या बनता है, H2O बनता है। फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन बचा है अकेला, वो इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य बंध जाएगा। देखिए CH3, अगर भूल जाते हैं तो ऐसे अंगुली रख के आप लिख सकते हो। यहाँ से गया, इसका बंध खाली हो गया, इसको लिख रहा हूँ CH3, बाकी C ये वाला, और डबल बॉन्ड O एंड ये ऑक्सीजन होता है, इसका भी बंध खाली, इसका ऑक्सीजन होता है, उसका भी बंध टूट गया है, तो ये बीच में आपका जुड़ जाएगा ऐसे, ये बनेगा दोस्तों। इसको बोलेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। 2 एथेनोइक अम्ल लिए थे, जिसमें से H2O बाहर निकल जाता है, बाकी बचा ऑक्सीजन होता है, उन दोनों एथेनोइक अम्लों को कनेक्ट करेगा, और इसको बोलेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये होता है एनहाइड्राइड। दोस्तों डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। कार्बोक्सिलिक अम्लों को सांद्र H2SO4 अथवा P2O5 के साथ गर्म करने पर संगत एनहाइड्राइड बनता है। तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, इसकी जगह पर एग्जाम्पल लिया है एथेनोइक अम्ल। इसको हमने अम्ल या फिर P2O5 के साथ में गर्म करेंगे, संगत हमको एनहाइड्राइड मिलेगा। जिसका भी हमने लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का एग्जाम्पल, उसी का एनहाइड्राइड मिलता है, और साथ में H2 बाहर हो जाता है। डन। सेकेंड अभिक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के अंदर नाम से क्लियर होता है, एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनता है, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। क्या होता है देखिए ध्यान से। यहाँ पर इसकी जगह पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल, फिर तो RC डबल बॉन्ड O OH। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एल्कोहल के साथ, R-OH। एल्कोहल क्या होता है, तो OH कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं एल्कोहल। ये क्या है, सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सामान्य एल्कोहल। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं या तो अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर HCl गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पर भी H+ लिखा होता है मतलब ऊपर, तो उसको बोलते हैं अम्ल की उपस्थिति में। क्या होता है देखिए ध्यान से। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका OH होता है, इस H को लेकर के अलग हो जाएगा। सभी अभिक्रिया में आप देखोगे समान ही चीज़ें, H2O ही बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, H2O। बाकी कौन बचा है, तो बाकी OR- बचा है, जो कि कार्बन से कनेक्ट होगा। देखिए RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला O और R', आ रही है, बस समझे। और इसी को ही हम बोलते हैं दोस्तों एस्टर। इसी को हम क्या बोलेंगे, एस्टर। डन। ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है आपका अल्कोहल। दोस्तों इस रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी हम क्रियाविधि को समझते हैं। डेफिनेशन पढ़िए। सांद्र H2SO4 या HCl गैस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सांद्र हम H2SO4 की जगह H+ लिखा है मैंने, अम्ल की उपस्थिति, या फिर HCl गैस उत्प्रेरक होता है, इसकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया
कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अल्कोहल से करवाने पर संगत हमको क्या मिलता है, एस्टर बनता है, और एस्टर का बनना ही एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम समझते हैं, दे रखी है तो हम समझ लेते हैं, एग्जाम में आ सकती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। दोस्तों जो अभी हमने अभिक्रिया पढ़ी एस्टरीकरण, इसको मैंने छोटी सी रिएक्शन लिख दी है, अभी नीचे पड़ी थी वही, इसकी हम लोग क्रियाविधि समझते हैं। क्रियाविधि क्या होता है, मतलब कि जो उत्पाद बना है वो किस तरह से बना है, इसको पूरा डिटेल से समझना। इलेक्ट्रॉन कौन कहाँ दे रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन बाहर निकल रहा है, सारे चीज़ देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड O और OH। इसमें समझना ध्यान से बात को, ऑक्सीजन ने 2 बंध बना रखे, बाकी इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन ने भी 2 बंध बना रखे तो इसके ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। दोस्तों हमने बात की थी अभी उत्प्रेरक के रूप में कौन होता है, तो उत्प्रेरक के रूप में होता है H2SO4, और आपका H2SO4 हमको क्या देता है, H+ देता है। ये H+ कहाँ आता है, तो ये H+ दोस्तों आता है यहाँ पर, और आपको पता है H+ होता है इसके पास, H+ होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, मतलब वो ढूंढता फिरेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसके ऊपर प्लस चिन्ह होता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ढूंढता फिरेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, अर्थात इस ऑक्सीजन के पास में जाएगा और कहेगा मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई साहब दूर से आया है थोड़ी मेहनत करके, तो ये ऑक्सीजन मना तो नहीं कर सकता, तो फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो RC डबल बॉन्ड O और H, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर समझना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी आपका हाइड्रोजन बंध बना करके जुड़ गया। जो भी इलेक्ट्रॉन देता है दोस्तों इसके ऊपर आता है चिन्ह प्लस का, ठीक है, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब क्या होता है इसको आप लोग समझिए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका बंध होता है ये बंध ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों इस ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और मैंने अभी आपको जस्ट बोली बात कि जिसके ऊपर प्लस चिन्ह है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई देगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चिन्ह है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ बंधा हुआ, इसमें एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चिन्ह। बड़ी गंभीर घटना है भाई। अब क्या होगा, हम लोग अटैक करवाएंगे, अब कोई चारा नहीं बचा हमारे पास में, अब हम लोग अटैक करवाएंगे अल्कोहल को। अल्कोहल है आपका R-O और H। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि ऑक्सीजन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, भाई साहब कार्बन होता है इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ये दुख ये ऑक्सीजन देख नहीं पा रहा है, तो ये ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आता है, अर्थात जोड़ता है। इसको देखते जाइए आप लोग, R, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, सिंपल सी बात है, RC सिंगल बॉन्ड। अब समझना ध्यान से, एक बॉन्ड तो गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। क्यों, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना रखे और एक कार्बन के साथ, बाकी यहाँ पर सेम O और H। इसको एक काम करता हूँ दोस्तों, ये जो OH होता है इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको आसान होगा समझना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, ये जो मैंने OH लिखा है उसको मैंने नीचे लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं। इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के साथ में कौन जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को मैं
थोड़ा सा नए पेन से लिखता हूँ, नए पेन नहीं बोलेंगे, रेड पेन से लिखता हूँ। O और R और इसके साथ में जुड़ा हुआ है H। आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं किया है, O था इसको कार्बन के साथ में कनेक्ट कर दिया, बाकी इसके साथ में जुड़ा हुआ है R डैश और H। दोस्तों समझने जैसी बात यह है कि इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अर्थात इसके ऊपर 4 की जगह कितने बचेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चिन्ह। और आपको पता है किसी के ऊपर भी प्लस चिन्ह आता है दोस्तों तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है। क्या होता है देखिए, ये आपका खुद H होता है, वो अब कोई किसी के पास इलेक्ट्रॉन लेने जाए ऑक्सीजन, इससे पहले ये क्या कर लेता है, अपना इलेक्ट्रॉन होता है वो दे देता है इस ऑक्सीजन को, और वो खुद H+ होता है, वो जाके जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन से। इस घटना को बोलते हैं दोस्तों प्रोटॉन स्थानांतरण। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन स्थानांतरण। वापस समझिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ा इस प्रकार से, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन को, ठीक है, कार्बन संतुष्ट हो गया। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर प्लस चिन्ह आ जाएगा। उसके साथ में जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वो इसके दुख को नहीं सहन कर पाएगा, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे करके खुद वो H+, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, और वो प्रोटॉन होता स्थानांतरित होकर कहीं नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन स्थानांतरण। इसको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, RCOH, नीचे यहाँ पर समझना O और R डैश, O और R डैश, इस ऑक्सीजन के ऊपर वापस से इसने इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन ने, तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन और पहले से हाइड्रोजन, और इसके साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ने वाली है, नई हाइड्रोजन। तो नई हाइड्रोजन होती है, इसको मैंने दर्शा दिया ऐसे। ऑक्सीजन के ऊपर अब तो 2 बचेंगे इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चिन्ह, ठीक है। वही कंडीशन है कि किसी के ऊपर प्लस चिन्ह आता है तो कोई नहीं देख पाता है, इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्या होता है, ये कार्बन क्या करेगा कि भाई साहब ऑक्सीजन के साथ बार बार अन्याय होता रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे वाले इलेक्ट्रॉन होता है उसको दे करके पूरी तरह से मैं बाहर निकाल देता हूँ उसको। क्या होता है, ये कार्बन इसके भी इलेक्ट्रॉन और इसके भी साझे में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको दे करके, मतलब ये बंड पूरी तरह से टूट जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, और ये ऑक्सीजन होता है इस पर प्लस हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे करके भेज देगा कि भाई साहब तेरे साथ में 2 हाइड्रोजन है, उसको लेकर तू चला जा, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो वही बात हुई कि अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसके ऊपर प्लस चिन्ह आ जाएंगे, और इसके ऊपर आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये वापस से क्या करेंगे, कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन के ऊपर प्लस चिन्ह आ जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चिन्ह आ जाएगा तो ऑक्सीजन ऊपर वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन वापस देगा किसको, कार्बन को। अब तो दोस्तों यहाँ पर ये समूह पूरा बाहर निकल जाएगा, ध्यान से समझना एक एक चीज को। HH2O, तो यहाँ से बाहर निकलेगा H2O, बचा खासा लिख दो RCOR डैश, इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो अब आपका कार्बन संतुष्ट है, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन के 4 बंध होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, बाकी H, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर प्लस चिन्ह आएगा। और वापस से वही बात है कि जब भी प्लस आता है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देता है। अब आपका हाइड्रोजन थक चुका है, अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे करके भाई साहब पूरी तरफ से ये बाहर निकल जाएगा। आ रही बात समझे, हाँ जी। अब आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा लास्ट एंड फाइनल, ये H होता है वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा,
बाहर निकलने के लिए मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं किया, ध्यान रखना बात को, ठीक है। बाकी बचा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आरडीज, यही क्या है। चाहे तो आप इस H प्लस को बाद में भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे दोस्तों ध्यान से समझिए आप लोग, क्या बना, एस्टर, जो कि ये वाला, ये क्या है, एस्टर। तो इस प्रकार से क्रियाविधि होती है। अब इसमें कौन कौन क्या है वो मैं लिख देता हूँ। इसको बोलेंगे दोस्तों प्रोटोनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटोनिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। हालांकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, लेकिन इसमें प्लस चिन्ह आ रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोटोनिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बनता है बीच में मध्यवर्ती, और यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोटॉन स्थानांतरण, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ प्रोटॉन स्थानांतरण। ये है दोस्तों आपका प्रोटोनिक एस्टर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस्टर तो बना है, लेकिन पूरी तरह से एस्टर नहीं बना है। ये जैसे बना है वैसे पूरी तरह से एस्टर नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर जो H जुड़ा होगा और इसमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चिन्ह है, इसको बोलेंगे प्रोटोनिक एस्टर। और ये बना आपका एस्टर, जो कि लास्ट उत्पाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्रियाविधि समझ में आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार वीडियो को बैक कीजिए और वापस से इसको समझिए। मैंने ध्यान से समझा है एक एक स्टेप को। अब हम समझते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। दोस्तों इसी के अंदर तीसरी अभिक्रिया है PCl3, PCl5 तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया, या इसको हम कह सकते हैं एसिड हैलाइड बनाना। क्या होता है समझिए, बहुत आसान है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, और कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज करके लिखता हूँ, बाकी डबल बॉन्ड O और H 3 लेता हूँ मैं यहाँ पर। क्या होता है देखिए, पहले वाले में हम लोग PCl3 की अभिक्रिया करवाते हैं, सेकेंड वाले में हम PCl5 की अभिक्रिया करवाते हैं, और थर्ड वाले में हम लोग SOCl2 थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया करवाते हैं। दोस्तों समझिए ध्यान से बात को, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ। आप लोगों को PCl3 को ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, P को ऐसे लिख देना है और तीनों Cl को ऐसे लिख देना है, Cl Cl Cl। PCl5 को ऐसे लिखना है, P एक Cl इधर एक Cl इधर, बाकी बचे 3 Cl नीचे। SOCl2 को ऐसे लिखना है खोल के, S डबल बॉन्ड O, एक Cl ऐसे एक Cl ऐसे। डन, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पर चाकू लेना है, काट देना है, यहाँ से इसको काट देना है, यहाँ से 2 जगह से कट जाएगा ऐसे, और यहाँ पर भी 2 जगह से कट जाएगा ऐसे। क्या किया देखिए, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, और दोस्तों इस कार्बन से एक Cl जुड़ेगा, तो इस कार्बन से एक Cl जुड़ेगा, बट यहाँ पर Cl संख्या में 3 है, तो हम लोग इस कार्बोक्सिलिक एसिड को संख्या में 3 ले लेते हैं, तो तीनों Cl होंगे, तीनों के तीनों Cl इस 3 कार्बन से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि पूरा हमने 3 लिया है, ठीक है। तो ये बना, इसको हम बोलते हैं एसिल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, एसिल हैलाइड, तो एसिल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब समझना ध्यान से, बचा कौन, OH और P। ऑक्सीजन भी संख्या में 3 है, हाइड्रोजन भी संख्या में 3 है, बट P संख्या में 1 है, तो H संख्या में 3 है, तो उसको हम लिख देंगे H3। P संख्या में 1 है और ऑक्सीजन संख्या में 3 है, तो यहाँ पर बन जाएगा H3PO3। डन, इसमें समझिए, R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से ये Cl कनेक्ट होने वाला है, प्लस POCl3, तो POCl3 एंड HCl, तो HCl।
डन। आपका मेन प्रोडक्ट ये रहा एसिड क्लोराइड। यहाँ पर समझिए RC डबल बॉन्ड O इस कार्बन से Cl कनेक्ट होने वाला है, प्लस SO2 प्लस HCl। डन। बहुत शानदार है। बस ऊपर वाले में आपको संख्या में 3 लेना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बाकी बहुत आसान है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है, जो मैंने आपको ब्लू में बताया है वो ब्लू वाला आपको नहीं करना है एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर ये और ये लिख करके आप सीधा प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, ये आपको मैंने स्टेप बताया समझाने के लिए, ट्रिक बताइए। डेफिनेशन पढ़िए। RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की PCl3 PCl5 तथा SOCl2 से इसके साथ में क्रिया करवाने पर OH समूह के स्थान पर, जहाँ पर OH समूह के स्थान पर Cl आ जाता है। आप सब में देखिए RC_O है, RC_O है, जहाँ पर OH आ रहा है उसकी जगह पर कौन आ गया है? Cl आ गया है। डन। एक लास्ट अभिक्रिया है, इसको पढ़ते हैं, उसको बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लास्ट रिएक्शन फोर्थ समझ लीजिए, अमोनिया के साथ अभिक्रिया या फिर हम कह सकते हैं एमाइड बनाना। तो एमाइड क्या होता है, कैसे बनता है, वो हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसके अंदर दोस्तों मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का एक एग्जांपल लेता हूँ। R की जगह पर मैं CH3 एक कार्बन श्रृंखला लेता हूँ, CH3, बाकी वही है C डबल बॉन्ड O और OH। OH को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, ये चीज़ है जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि नाइट्रोजन ने 3 बंध बना रखे और नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अभी फिलहाल। यहाँ पर दोस्तों ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, जहाँ पर इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चिन्ह। बट जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा उससे फिर आपका जो नाइट्रोजन होता है इसके ऊपर प्लस चिन्ह आएगा। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। बाकी क्या होता है समझ लीजिए आप लोग। CH3 C डबल बॉन्ड O और NH3 के साथ में H जुड़ेगा, तो N होगा वो 4 हाइड्रोजन लेकर के अलग होगा, मतलब अलग नहीं होता, इसके साथ ही जुड़ेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी 2 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। आप लोग समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, H और H। समझना ध्यान से बात को। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर प्लस चिन्ह आ जाएगा। अभी दोस्तों ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चिन्ह है? माइनस चिन्ह। अब क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन होते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाएंगे। हालांकि ये बीच में दोस्तों हमारा लवण बनता है बीच में, जिसका नाम हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? अमोनियम एसीटेट। इसका हम आगे दोस्तों गर्म करेंगे इसको। तो जैसे गर्म करेंगे तो जो हाइड्रोजन होंगे 2 नाइट्रोजन के साथ में जुड़े होंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन को दे करके वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके जल बना देंगे। और फिर बाकी क्या बचेगा देखिए, CH3, ये बाहर इधर की बात है, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? NH2 और साथ में HH2O बाहर हो जाएगा। डन। और इसी को ही दोस्तों बोलते हैं हम लोग एमाइड। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड। और इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक है, तो एथेनोइक के नाम पर आधारित हो जाएगा इसका नाम एथेमाइड। एथेमाइड। डन। ओके, हम एक एरोमेटिक चीज़ को समझ लेते हैं।
एरोमेटिक हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। यहाँ पर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है बेंजोइक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम लोग अमोनिया के साथ में करवाते हैं। और आपको अभी तो ऊपर समझा दिया है, अब वापस से इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, ये आपका NH3 होता है, वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और ये पूरी तरह से आपका इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है। ठीक है, मतलब एक बीच में लवण बनता है। डन। तो बेंजीन होता है, इस बेंजीन के ऊपर आपका COO और इसके साथ में जुड़ेगा NH3। तो NH3 उसके पास में तीन हाइड्रोजन है, बाकी एक हाइड्रोजन ये रहा। तो एक हाइड्रोजन होता है वो इसका यहाँ पर जुड़ेगा इस नाइट्रोजन के साथ में। तो 2 हाइड्रोजन को मैं बाहर लिख देता हूँ, बाकी 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में कनेक्ट है। अगली स्टेप में इसको गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन 2 और 1 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। इसको दोस्तों बोलेंगे हम लोग अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, इसको हम लोगों ने गर्म किया। बेंजीन के ऊपर केवल बचेगा आपका CONH2। बाकी जल होता है वो बाहर हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, माइनस मतलब बाहर, और इसका नाम हो जाएगा बेंजेमाइड। बेंजीन का साथ ऊपर से एमाइड है तो बेंजेमाइड। डन। तो इसमें हमने 2 एमाइड बनाए, एक एलिफेटिक एमाइड बनाया और एक एरोमेटिक एमाइड बनाया। ओके, तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अमोनिया की क्रिया से पहले अमोनियम लवण बनता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अमोनिया की क्रिया से पहले लवण बनता है। इसको नाम नहीं लिखा हालांकि, तो इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, ये लवण होते बीच में बनते हैं, जिन्हें गर्म करने पर इनको डेल्टाइड करेंगे तो एमाइड बनता है, एमाइड और एमाइड बनता है और जल बाहर निकलता है, जल होता है वो बाहर निकलता है। तो दोस्तों ये रिएक्शन थी जो कि आप लोगों ने समझी इसके अंदर। इसके अलावा 2 स्टेप और हैं। ये स्टेप था अभिक्रिया जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटता है। 2 स्टेप और आएंगे, ये भी है CD, 2 स्टेप और हैं। इसके साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। तो एक इसका वीडियो और आएगा जिसमें आप लोग वेट कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।